रात को बारिश के साथ हवा हुई तो ऐसे ये गेहूं खराब हो गए हैं और इनके जो कीस है ना वो इससे बड़े हैं। 1-1 रुपया लेके 50 पैसा लेके 25 पैसा लेके नहीं बढ़ जी। आज तुम भी बूढ़े हुए गए, हम भी तुम इधर ही बूढ़े हुए गए। मम्मी बोल रही है कि प्रीति की शादी की तैयारियां करो। और गांव में बोलना क्या होता है, कभी कभी औरतों की एक ही साड़ी में काम चल जाता है। एक छोटे छोटे हिसूल आने लग गए हैं जो कि काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो सफ़र में हमको रुक रुक के चलना पड़ता है क्योंकि अभी को बहुत ही भयंकर वॉमिटिंग होती है। बाहर जैसा मौसम हो रखा है वैसा ही मेरा भी मौसम हो रखा है। आज हमने अपनी गाड़ी साइड लगा दी है क्योंकि आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाना है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के मधमेसर घाटी के खूबसूरत गांव गिरिया गांव से। सुबह के लगभग 11 बजने वाले हैं। मौसम काफ़ी सुहावना है और सुबह हल्की हल्की बारिश हुई जिससे पहाड़ों पे देखिए बादल लगे हुए हैं और सामने चौखंबा पर्वत भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आसपास के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। मेरे मायके वाला जो घर है वो गेहूं की सार के बीच में है जिससे चारों तरफ काफ़ी हरियाली हो रखी है और इधर साइड पेड़ों पे भी हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मोलार का टाइम है तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ऊपर से लेकर नीचे तक ये सीढ़ीनुमा खेत गिरिया गांव वालों के हैं और इनमें देखिए गेहूं की खेती कर रखी है। गेहूं पे बालियां आ गई हैं लेकिन अभी गेहूं हरे हैं और पकने से पहले गेहूं देखिए नीचे झुक गए हैं। कल रात को बारिश के साथ हवा हुई तो ऐसे ये गेहूं खराब हो गए हैं। गेहूं की खेती खराब हो गई है और इन्हीं खेतों में देखिए छोटे छोटे फूल उग रखे हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और इधर साइड फ्योली के फूल भी थे जो कि अब मुरझाने लग गए हैं, लेकिन सामने जो रंग बिरंगे फूल है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं इन गेहूं की सार में। तो हमारे पहाड़ों में देखिए कुछ इस तरह से गेहूं की खेती करी रहती है। इन पे देखिए लंबी लंबी बालियां लगी हुई हैं, पतली पतली बालियां हैं और इनके जो कीस हैं ना वो इससे बड़े हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खुरदरे होते हैं। तो आजकल ना भाई की वीडियो देखने में काफ़ी आनंद आता है क्योंकि ड्रोन शॉट जो लिए रहते हैं भाई ने और चारों तरफ के नज़ारे ड्रोन शॉट से काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और सुबह से बोल रहा कि तू क्या कर रही है, मतलब ये बोलता रहता तू क्या कर रही क्योंकि मैं रीटेक लेती हूँ ना जैसे, तो बोलता है तू तो हमेशा रीटेक ही लेती रहेगी। और जब बारिश होती है ना तो चारों तरफ की धरती ऐसे लगती है जैसे धुल गई होगी। तो यहाँ नीचे है मधमेसर घाटी का खूबसूरत मार्केट मनसुना मार्केट और वहाँ से थोड़ा सा पैदल चढ़ाई पे है गिरिया गांव और गिरिया गांव का पहला मकान है हमारा। आजकल पहाड़ों का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है। चारों तरफ वातावरण में पक्षियाँ चहचहा रही हैं और फूलों से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। मम्मी और पापा भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मम्मी और पापा ने जाना है परवाड़ी वाले घर में गाय को बाहर निकालने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया नहीं, आज आपकी गाय भूखन मोरी वाल गाय जी भूख से मर गई आज गाय। और हमारी भी तैयारी हो गई है। मेरे हस्बैंड ने बैग पैक कर लिया है और अभी लाएगा मेरा पर्स। और आलोक भी परवाड़ी वाले घर में जा रहा है। अच्छा, आजकल गाय भैंसों के लिए तिमले और छंचरे की घास सबसे ज़्यादा पौष्टिक होती है और लोगों ने देखिए अपने खेत से ये तिमले के पेड़ की छटाई कर रखी है, यानी कि घास काट रखी है और कुछ दिनों के बाद अब उस पर अच्छा सा मोलार आ जाएगा। तो ये है हमारे गिरिया गांव के बड़ा जी, यहाँ पे आग ताप रहे हैं, यानी कि आग सेक रहे हैं और एक ही लकड़ी लगा रखी। ये बड़ा और लाकड़ा को गए जगह। अच्छा, और बड़ा जी की यहाँ पे बहुत पुरानी दुकान है। जब हम छोटे बच्चे थे ना तो यहाँ पे बड़ा जी की बेटी जी यानी कि दीदी जी बैठी रहती थी, बड़ा जी भी रहते थे। यहाँ पे होटल टाइप का भी था। तो उस टाइम जो छोले होते ना चने, वो 2 रुपये 5 रुपये कुछ ऐसे मिलते थे। तो हम यहाँ चौखंबा स्कूल में पढ़ते थे और यहाँ ऊपर छत में भी क्लास चलती थी और इंटरवल होते ही यहाँ दुकान में आते थे। 1-1 रुपया लेके 50 पैसा लेके 25 पैसा लेके नहीं बड़ा जी। आज तुम भी बूढ़े हुए गए, हम भी तुम इधर ही बूढ़े हुए गए। ऊपर घर से नीचे डाउन पे आते हुए हम मनसुना मार्केट में पहुंच गए हैं और हमारा मनसुना मार्केट छोटा सा मार्केट है और अब यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। ये सारी लोकल गाड़ियाँ हैं और टैक्सी गाड़ियाँ हैं और हमने अपनी गाड़ी कल शाम को यहाँ पे पार्क करी हुई थी और मम्मी भी हमारे साथ आएगी परवाड़ी वाले घर तक। मार्केट के नीचे ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये है राजकीय इंटर कॉलेज मनसुना की बिल्डिंग और हमने 12वीं तक यहीं पे पढ़ाई की। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, तो 8वीं तक तो हमने चौखंबा पब्लिक स्कूल में पढ़ा और फिर 9वीं से 12वीं तक यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज मनसुना में हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई की।
हम परवाड़ी वाले घर के ऊपर रोड में पहुंच गए हैं और माँ भी उतर गई है। माँ भी हमारे साथ यहीं तक आ रही थी और मेरी नज़र पड़ी तब तक इस हिसूल की झाड़ी पे। इस पे देखिए छोटे छोटे हिसूल आने लग गए हैं जो कि काफ़ी टेस्टी होते हैं। अब ये पकेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए गुच्छे में लगते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मायके साइड आजकल चारों तरफ ये वाइट कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं बशा का पौधा। और ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। जब कहीं पे कट फट जाता है तो इसकी पत्तियों से ऐसे जूस निकालो और घाव पे लगाओ तो घाव दूसरे दिन सीधे ठीक हो जाता है। और इस पे देखिए वाइट कलर के फूल खिल रखे हैं और इन पे ना वाइट कलर की तितलियाँ भी बैठी रहती हैं। आज मौसम थोड़ा ठंडा है तो आज तितलियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। तैयार कराव प्रीति भी लिया सामान अपोता भी तो इन भी देहरादून उड़े बिलोज बिलोज तब सकते लो 2-4 साड़ी दगड़ा बिलोज नया जमा नहीं चले सो कर। और मम्मी बोल रही है कि प्रीति की शादी की तैयारियां करो। और गांव में बोलना क्या होता है, कभी कभी औरतों की एक ही साड़ी में काम चल जाता है, 1 या 2 साड़ी में, मतलब कोई मतलब नहीं रहता है कि अलग अलग फंक्शनों में अलग अलग साड़ी पहने। लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया है, अब कीर्तन में अलग साड़ी, मेहंदी में। और मैं मम्मी को बोल रही कि 4-5 साड़ियाँ तो लगेंगी। मम्मी बोल रही इतना क्यों चाहिए, तो थोड़ी नहीं, अब सारे जमाने के हिसाब से। और मेरी शादी में तो 2 साड़ी में काम हो गया होगा, एक मेहंदी में, हाँ एक शादी में, है ना, कोई मतलब ही नहीं है कि। लेकिन अब जैसा भी जो फंक्शन होगा वैसी वैसी साड़ियाँ, ठीक है। हाँ, और मम्मी को ले जाएंगे हम देहरादून। और मम्मी को चिंता हो रही है कि शादी की डेट फिक्स होगी तो फिर तैयारियां करनी है, कहाँ शादी होगी, मेहमान ज़्यादा आएंगे, फिर सब्सक्राइबर भी आएंगे, फिर ब्लॉगर भी आएंगे। मुझे तो चिंता नहीं है क्योंकि ज़्यादा ब्लॉगर मायके की साइड आने वाले हैं, है ना। मायका सेट तथा बोलोण बैठे तो जो भीड़ पड़ जाली पुलिस लग जाली बोलो। कोई बात नहीं, फेमस ब्लॉगर नहीं बुलाएंगे तो क्या करें, तब मम्मी बोली पुलिस भी आ जाएंगी, बोला फिर। तो अब चलते हैं हम देहरादून के लिए और सफ़र में आगे बढ़ते हैं। और अभिषेक और अमन ना कुंड में हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो त्रियुगीनार से आए, अरे रामो से भी बैठे चल दो बाय बाय ना नहीं डाल। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम अगस्तमुनि मार्केट में पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमने अभिषेक को उतार दिया है। थोड़ा सा पानी वगैरह ले लेते हैं और अगस्तमुनि में आके मेरे हस्बैंड जी की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं क्योंकि इन्होंने कॉलेज पढ़ते थे ना। बिल्कुल, और यहाँ घूमते रहते थे। घूमते नहीं, कम घूमते थे, ज़्यादा पढ़ाई करते थे। बिल्कुल, उस टाइम का ज़माना ऐसा नहीं था जैसे आजकल का ज़माना है ना। बिल्कुल, उस टाइम आपके पास बाइक थी, डिस्कवर थी और लोग समझते थे ये बहुत अमीर है। अब पता था 100 रुपये होते थे, वो तो तेल डलवा दिया और खाने के लिए कुछ नहीं, है ना। होता है कॉलेज लाइफ में, बहुत कुछ होता रहता है। दोस्तों के यहाँ जाते थे खाना खाने के लिए। हाँ, तब तो एक दूसरे से मिलके खाना बांटते भी थे। हाँ। अब कौन कहाँ कर रहा है ना। खाना देते थे, जैसे बन गया ना हाँ। तो फिक्स एक बार वो लगाने थे कि ज्यादा किसी के पास ना जाए। अच्छा, बर्तन कौन देता था? फिक्स ड्यूटी रहती थी एक ही खाने में। अच्छा, और ये लाया है वाटर बोतल ठंडी। हाँ ठीक है, चल जाए। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम रुद्रप्रयाग में पहुंच गए हैं और यहाँ नीचे संगम का नज़ारा आज देखने लायक हो रखा है क्योंकि अलकनंदा नदी बहुत मटमैली आ रखी है और मंदाकिनी नदी का पानी साफ दिखाई दे रहा है। तो संगम का नज़ारा इससे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और अलकनंदा नदी का मटमैले होने का कारण है कि उधर साइड ज़्यादा बारिश हो रही होगी या तो उस साइड की रोड पर काम लगा होगा, नहीं तो पहाड़ों में तो आजकल रोज़ ही बारिश हो रही है। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम कलियासौड़ में पहुंच गए हैं और यहाँ नीचे है माँ धारी देवी का मंदिर। धारी माँ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। और जब हम देहरादून जाते हैं या देहरादून से गांव की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं, यहीं से माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ का माहौल भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ बारिश तो नहीं लग रही, हल्की हल्की धूप की किरणें हैं और आसमान पे बादल लगे हुए हैं। और यहाँ एक झाड़ी पे देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम मुल्ला गांव में पहुंच गए हैं और आज ना गाड़ी में मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा है। बाहर जैसा मौसम हो रखा है वैसा ही मेरा भी मौसम हो रखा है। आज बाहर भी पता ही नहीं चल रहा है कि दिन है कि सुबह है कि शाम है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और वैसे मुझे भी हो रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ठंडा पानी पीऊँ, ठंडा पानी पी रही है तो ऐसा लग रहा है गर्म पानी पीऊँ।
पता नहीं क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे हम रुक गए हैं एक रेस्टोरेंट में और बाहर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। हमने यहाँ पे मैगी ऑर्डर करवाई तो मैगी भी आ गई है, गर्मा गर्म मैगी। लो अमन। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम संगम नगरी देवप्रयाग में पहुंच गए हैं और यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। आज दोनों नदियाँ सेम टू सेम दिखाई दे रही हैं, दोनों नदियों में कोई भी अंतर नहीं है। जबकि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी बिल्कुल मटमैली दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ आते आते बिल्कुल साफ होगी, क्लियर होगी। दोनों नदियाँ एक जैसे लग रही हैं, जबकि अलकनंदा नदी हमेशा ज़्यादातर मटमैली ही रहती है। तो सफ़र में हमको रुक रुक के चलना पड़ता है क्योंकि अभी को बहुत ही भयंकर वॉमिटिंग होती है। पता नहीं इसको क्या होता है, और कभी कभी होती ही नहीं है। जैसे हम जम्मू कश्मीर गए तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं हुई, जितने दिन का भी सफ़र किया हुआ ही नहीं कुछ। लेकिन जैसे वहाँ पे उल्टी भूल गया था ना, हाँ, यहाँ पे उल्टी फिरती और थोड़ी देर तक उल्टी कर रहा है, फिर अच्छा हो रहा, फिर उल्टी कर रहा है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है इसको। खाना। सफ़र में आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश से पहले बहुत ही भयंकर जाम लगा हुआ है। एक साइड की गाड़ियां तो जा रही हैं, लेकिन एक साइड की गाड़ियां बिल्कुल रुकी हुई हैं। जाम में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम आधा किलोमीटर ही आगे आए होंगे और हमने अपनी गाड़ी साइड लगा दी है क्योंकि आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाना है। और वो खूबसूरत नज़ारा है नीचे गंगा नदी में राफ्टिंग का। बहुत सारे लोग राफ्टिंग कर रहे हैं और कुछ किनारे पे भी हैं। मतलब पूरी गंगा नदी सिर्फ इंसानों से भरी हुई दिखाई दे रही है। तो ऋषिकेश में बहुत सारे लोग राफ्टिंग करने के लिए आते हैं और इन्हीं राफ्टिंग वालों को देख के मेरा बच्चा भी रोने लग गया है। इसको अब भी बोला राफ्टिंग करनी है, तुरंत करनी है। अभी कैसे कर लें? ये बता क्या करना है? या तो मुझे कुल्फी खिलाओ या तो राफ्टिंग करने के लिए। मतलब दोनों चीज पॉसिबल नहीं है। कुल्फी खिलाएंगे तो जुकाम हो जाएगा और राफ्टिंग करने के लिए कैसे ले जाएंगे? मैंने इसको बोला कि 10 साल से छोटे बच्चों को नहीं ले जाते। बोलो मैं 10 साल से बड़ा हो गया। कैसे हो गया? बता तू कारण लगता बता। नहीं हूँ मैं, लेकिन लगने का क्या मतलब होता, बताओ। मतलब इसको किसी ने बोला होगा ना कि अरे आप 8 साल के हो, अरे लगते नहीं हो, आप 10-11 साल के लगते हो। तो लगने से क्या होता है बेटा? वहाँ आधार कार्ड चाहिए होता ना। समझ रहे बात को? चले यार, मैं कुछ नहीं काम। और अपने नानी के दिए हुए रुपये अपने पापा के पास दे दिए। ये सारे ले लो भाई, ये भी ले लो, ये भी ले लो। या तो राफ्टिंग या तो कुल्फी खिलाओ। हाँ, कुछ भी खिला दो। फाइनली हम देहरादून पहुंच गए हैं। अभी डिनर करते हैं और तब अब सीधे सोने की तैयारी करते हैं। वैसे अभी तो कर लिए, देखो नाइट ड्रेस भी पहन ली। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।